वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं मेंस पावर। मेंस मतलब मनुष्य की, आदमी की, क्या तो पावर यानी शक्ति, मनुष्य की जो शक्ति है। इज मतलब है मनुष्य की जो शक्ति है, मेंस पावर यानी मनुष्य की जो शक्ति है। हाउ हाउ मतलब कितना, कितना फीबल है, सीमित है, कमजोर है। मनुष्य की जो शक्ति है, मनुष्य बोलता है कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, उनके पास बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, बट मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है आज आपको पता चलेगा। मेंस पावर यानी मनुष्य की जो शक्ति है, मेंस पावर यानी मनुष्य की शक्ति। इस मतलब है हाउ फीबल कितना कमजोर। ओ अरे मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, दैट कि इफ यदि, इफ मतलब यदि, गुड फॉर्चून, गुड मतलब अच्छा, फॉर्चून मतलब भाग्य, यदि अच्छा भाग्य फॉल हो जाता है, फॉल मतलब खत्म हो जाता है, गिर जाता है। अगर मनुष्य का अच्छा भाग्य गिर जाता है, खत्म हो जाता है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के जीवन में अच्छा भाग्य भी आता है। अच्छा भाग्य क्या है? जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अच्छा भाग्य ये है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास आपकी फैमिली है, तो ये आपका अच्छा भाग्य है। बट आपके साथ से आपका फैमिली छोड़ दे, तो ये आपका क्या है? बैड फॉर्चून हो जाएगा ना। तो बोल रहे हैं कि जो गुड फॉर्चून है वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, फॉल हो जाए। यदि मनुष्य का गुड फॉर्चून खत्म हो जाए तो मनुष्य का पावर इतना फीबल है, इतना फीबल है, इतना कमजोर है कि कैन नॉट एड, बोल रहे हैं कैन नॉट नहीं कर सकता है, एड मतलब जोड़ नहीं सकता है, अनदर आर, अनदर अन्य कोई पल, अन्य कोई समय, मतलब ऐसा नहीं कर सकता। जो गुड फॉर्चून है, अच्छा एक भाग्य है, उसको बनाए हुए नहीं रख सकता है। अगर खुश है तो आपकी खुशियां खत्म होने वाली है, ये ध्यान रखें। बोले अनदर आर ऐड नहीं कर सकता है वो। और फिर बोले कि नोर अ लॉस्ट आर रिकॉल, बोल रहे कि न ही एक लॉस्ट आर जो खत्म हो गया, जो लॉस्ट हो गया है समय, उसको रिकॉल फिर से उससे बुला नहीं सकता, फिर से उसको वापस नहीं ला सकता है। तो जो समय चला गया है उस समय को फिर से बुला भी नहीं सकता है, जो समय बीत गया है उसको फिर से वापस नहीं ला सकता है। मेंस पावर जो मनुष्य का पावर है, हाउ फीबल कितना कमजोर है मनुष्य का पावर कि जो समय उनका बीत गया है, लॉस्ट हो गया है उनका आर, उनको रिकॉल नहीं कर सकता, उन्हें उन समय को ला नहीं सकता है, वापस नहीं ला सकता दोहरा के। बट कम बैड चांस, बट बैड चांस मतलब बुरा समय, जब उसके लाइफ में बैड चांस का एंट्री होता है, जब उसके लाइफ में बैड चांस आता है। बैड चांस क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं और दिन भर पढ़ाई के दौरान मान लेते हैं आपसे कोई गलती हो गया, तो टीचर आपको क्या करता है? डांट देता है। तो मान लेते हैं ये आपके लिए बैड चांस है, और बार बार आप क्या करते हैं? उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं उस बैड चांस के बारे में, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम क्या करते हैं? वी मतलब हम, एंड मतलब और वी यानी हम क्या करते हैं? उस बैड चांस को क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। एंड वी ज्वाइन, और हम क्या करते हैं? उसको जोड़ लेते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। इट मतलब उसमें, किसमें? उस बैड चांस में, जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसमें हम जुड़ जाते हैं, और उसी के बारे में आवर स्ट्रेंथ अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके बारे में ही सोचने लगता है, उस बैड चांस के बारे में ही विचार करने लगते हैं। तो और आगे बोल रहे हैं कि एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और वी यानी कि हम क्या करते हैं? टीच करते हैं, खुद को सिखाते हैं, इट इस बैड चांस के बारे में अलग अलग आर्ट मतलब अलग अलग तरीकों से उसको हम क्या करते हैं? लेंथ उसको और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। उन बुरी चीज़ के बारे में सोचते सोचते अलग अलग आर्ट से, अलग अलग तरीकों से उसके बारे में सोच कर उसके बारे में क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? बुरा मतलब कि लेंथ कर देते हैं, लंबा करते हैं, बड़ा कर देते हैं उस बैड चांस को। इतना ही नहीं, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और हम क्या करते हैं? इट उसको मतलब उस बैड चांस को सेल्फ अस यानी कि हमारे स्वयं के ऊपर, सेल्फ मतलब स्वयं के, देखिए जो ओवर है OVER ओवर, हम स्वयं के ऊपर, सेल्फ
ओवर, यानी कि हम स्वयं के ऊपर उसको क्या कर देते हैं, एडवांस कर देते हैं, हावी कर देते हैं। यानी हम अपने विचार में, हम अपने दिमाग में बस केवल और केवल उस बैड चांस के बारे में ही सोचने लगते हैं। तो यहाँ तक ये लेखक बता रहे थे, पोएट बता रहे थे। अब आपको ये समझना है कि इस स्टेंजा से हमें क्या सीख मिलता है। इस स्टेंजा से हम यही सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे लाइफ में गुड फॉर्चून है तो उसको अच्छे से जियो, और अगर वो खत्म हो जाता है, अगर हमारे लाइफ में बैड चांस आता है, कोई बुरा समय आता है, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ये बुरा समय फिर से चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना है। और उसके बाद अगला जो स्टेंजा है वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।